हेलो बच्चों बच्चों आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। मैं आज आपको क्लास 8वीं का तीसरा पाठ पढ़ा रही हूँ जो कि एक कविता है। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस कविता का शीर्षक है मत बांटो इंसान को, जिसके कवि विनय महाजन जी है। देखो बच्चों, कविता में बताया गया है कि हमें सारे भेदभावों को भूलकर मिलजुल कर रहना चाहिए, क्योंकि सारा संसार एक है। अब मैं आपको सबसे पहले कविता का शीर्षक समझा देती हूँ। कविता का शीर्षक क्या है? मत बांटो इंसान को। देखिए, मत का मतलब क्या होता है? नहीं। बांटो यानी अलग अलग करना, विभाजन करना। और इंसान मतलब मनुष्य। तो बच्चों, यहाँ पर इंसान को बांटने का क्या अर्थ है? इंसान को बांटने का अर्थ है कि जब हम सभी मनुष्यों को समान दृष्टि से नहीं देखते, जब हम ऊंच नीच, जाति पाति, गोरे काले, रंग रूप के आधार पर जब भेदभाव करते हैं, हम जब सोचते हैं कि कोई इंसान छोटा है, कोई बड़ा है, तो ये हो गया इंसानों को बांटना। ठीक है। देखो बच्चों, हम सभी ईश्वर की संतान हैं। ईश्वर कभी भी भेदभाव नहीं करते। उनकी नज़र में सारे व्यक्ति, सारे मनुष्य समान है। हम सबके अंदर एक जैसा ही खून बहता है, केवल हम बाहरी रंग रूप से अलग हैं, पर हम सब लोग एक ही हैं। अब मैं आप कविता शुरू करती हूँ। देखिए, मंदिर मस्जिद गिरजाघर ने बांट लिया भगवान को, धरती बाटी सागर बाटा, मत बांटो इंसान को। सबसे पहले शब्दार्थ देख लीजिए। बांटना, बांटना यानी होता है अलग अलग करना, विभाजित करना। सागर मतलब होता है समुद्र। इंसान मतलब मनुष्य, हम लोग। तो मैं आपको पहले इनकी कविता की पंक्तियों का सरल अर्थ बताऊंगी और उसके बाद भावार्थ बताऊंगी। देखिए, मंदिर मस्जिद गिरजाघर ने बांट लिया भगवान को, इसका क्या मतलब है कि देखो बच्चों, हम लोग बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो गए हैं, हम लोग बहुत ज़्यादा स्वार्थी हो गए हैं, और हमने अपने स्वार्थ के कारण भगवान को भी क्या किया है? बांट लिया है। हिंदू लोग मंदिर में अपना भगवान बताते हैं, वे लोग मंदिर जाते हैं। मुस्लिम लोग मस्जिद जाते हैं क्योंकि वे कहते हैं हमारा भगवान मस्जिद में है। और जो क्रिश्चियन लोग होते हैं, ईसाई लोग होते हैं, वे कहाँ जाते हैं? गिरजाघर में, चर्च में जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है उनका भगवान वहाँ है। तो बच्चों, हमने इस तरह से भगवान को अलग अलग जगहों में बांट दिया है। लेकिन सच तो ये है कि हम सबका भगवान एक ही है और उसकी पूजा कहीं भी की जा सकती है। आगे देखिए, धरती बाटी सागर बाटा, मत बांटो इंसान को। कभी कह रहे हैं कि हमने अपने स्वार्थ के कारण धरती के टुकड़े टुकड़े कर दिया है। ये जो पूरा संसार है ना, इसको अलग अलग देशों में बांट दिया। इस तरह से हमने धरती को बांट दिया है, और उसी प्रकार सागर को भी हमने अलग अलग कर दिया है। मत बांटो इंसान को, पर कवि कह रहे हैं कि अब इंसानों को हमें अलग अलग नहीं करना है, अब मनुष्यों को अलग अलग नहीं करना है। हमें धर्म, जाति, रंग, वेशभूषा के आधार पर बिल्कुल भेदभाव नहीं करना है। हमें सभी व्यक्तियों को समानता की दृष्टि से देखना है। अब इसका भावार्थ देखिए। कवि कह रहे हैं कि हम मनुष्यों ने स्वार्थ के कारण ईश्वर को मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, अलग अलग स्थानों में बांट दिया है। हमने संसार की धरती को अलग अलग देशों में विभाजित कर दिया है और सागर को भी बांट दिया है। अब हमें इंसानों में जाति पाति, धर्म, ऊंच नीच, रंग रूप के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए। हमें सभी को समानता की दृष्टि से देखना चाहिए। हमें सभी को मिलजुल कर प्रेम के साथ रहना चाहिए। अब बच्चों, आगे की देखिए पंक्तियाँ। अभी राह तो शुरू हुई है, मंजिल बैठी दूर है, उजियाला महलों में बंदी, हर दीपक मजबूर है। सबसे पहले शब्दार्थ देख लीजिए। राह का मतलब होता है रास्ता या मार्ग, और मंजिल मतलब लक्ष्य। उजियाला मतलब होता है उजाला, और बंदी मतलब कैदी या गुलाम, जिसे हम बंद करके रखते हैं।
अब पहले इसका सरल अर्थ बताऊंगी और फिर भावार्थ बताऊंगी। देखिए बच्चों, अभी राह तो शुरू ही है, मंजिल बैठी दूर है। तो सबसे पहले ये समझने की ज़रूरत है कि हम सभी का लक्ष्य क्या है। हम सभी का लक्ष्य है सभी मनुष्यों की भलाई। जब हर व्यक्ति को सारी सुख सुविधाएं प्राप्त हो, वही हमारा लक्ष्य है। तो कवि कह रहे हैं कि अभी राह तो शुरू है, अभी तो रास्ता हमारा शुरू हुआ है। किसका रास्ता? मानवता का रास्ता, सभी व्यक्तियों के हित का रास्ता अभी तो शुरू हुआ है। अभी तो हमने सभी व्यक्तियों के हित के बारे में सोचना शुरू किया है। अभी हमने अपनी सोच को बदला है कि हम सभी समान हैं, लेकिन मंजिल अभी हमारी बहुत दूर है, हमारा लक्ष्य अभी बहुत दूर है। उजियाला महलों में बंदी हर दीपक मजबूर है। देखो बच्चों, उजियाला का मतलब यहाँ पर है विकास से, सुख सुविधाओं से, पैसे से, समृद्धि से, ठीक है। और दीपक का मतलब यहाँ पर गरीब लोगों से है, जिनके पास में सुख सुविधाएं नहीं रहती हैं, वे मजबूर होते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, उजियाला महलों में बंदी, महल यहाँ पे मतलब है महलों में कौन रहता है? पैसे वाले लोग, धनी लोग। तो कवि कह रहे हैं कि जो महलों में रहने वाले धनी लोग हैं ना, जिनके पास सारी सुविधाएं हैं और ठीक है, वहाँ पर है सब कुछ, वहाँ पर उजियाला है, वहाँ पर विकास है, सुख सुविधाएं हैं महलों पे रहने वाले लोगों के घरों में। पर कुछ लोग जो हैं, उनको तो कुछ भी नहीं मिल रहा है, उनको खाने के लिए भोजन नहीं है, कपड़े नहीं है, कुछ नहीं है। तो ऐसे लोग जो दुखी हैं, गरीब हैं, उन्हें कुछ नहीं मिल रहा है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं महलों में रहने वाले, जिन्हें सारी सुविधाएं हैं, ठीक है। अब इसका भावार्थ देखिए, कवि इन पंक्तियों में कह रहे हैं कि समानता की राह पर चलने की अभी शुरुआत हुई है। अभी सारे मनुष्यों को एकता में बांधने और विकसित करने के बहुत प्रयास करने होंगे। हमारा लक्ष्य अभी बहुत दूर है। अभी सिर्फ धनी लोगों के घरों में ही सुख संपत्ति, सारी सुविधाएं हैं। गरीब लोग अभी भी सुख संपत्ति, सुविधाओं के बिना ही जी रहे हैं। आगे देखिए, मिला न सूरज का संदेशा हर घाटी मैदान को, धरती बाटी सागर बाटा मत बाटो इंसान को। देखिए बच्चों, घाटी किसे कहते हैं? घाटी बोलते हैं दो जो पहाड़ रहते हैं ना, उनके बीच में जो जमीन होती है उसे हम घाटी कहते हैं। अब इसका सरल अर्थ देखिए, मिला न सूरज का संदेशा, संदेशा मतलब संदेश है, मैसेज। हर घाटी मैदान को, धरती बाटी सागर बाटा मत बाटो इंसान को। देखो बच्चों, जो हमारी प्रकृति है, जो हमारा नेचर है, सूरज है, ठीक है, वो हमें क्या मैसेज देता है कि हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। क्योंकि आपने देखा हो, सूरज कभी भेदभाव करता है नहीं ना, वो समान रूप से सबको प्रकाश देता है, ठीक है। और ईश्वर भी भेदभाव नहीं करते, हमारी प्रकृति भी भेदभाव नहीं करती, तो हमें भी भेदभाव नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो अब इसका भावार्थ देख लीजिए, कवि कह रहे हैं कि जिस प्रकार सूरज भेदभाव नहीं करता है, वह बिना भेदभाव के पूरे संसार को, हर घाटी और मैदान को प्रकाश देता है। हम प्रकृति के संदेश को नहीं समझकर संसार में रहकर मनुष्यों में भेदभाव कर रहे हैं। हमने धरती और सागर को विभाजित कर दिया है। अब हम मनुष्यों को मिलजुल कर रहना चाहिए। हमें भेदभाव को भूलकर प्रेम और एकता के साथ रहना चाहिए। आगे देखिए, अब भी हरी भरी धरती है, ऊपर नील बितान है, पर न प्यार हो तो जग सूना, जलता रेगिस्तान है। शब्दार्थ देख लीजिए, हरी भरी मतलब खुशहाल, और बितान का मतलब होता है विस्तार, और जग मतलब संसार, दुनिया, रेगिस्तान मतलब मरुस्थल, मरुभूमि, ठीक है। देखिए, कवि कह रहे हैं कि अब भी हरी भरी धरती है, जो हमारी धरती है ना, वो खुशहाल है, वो अभी भी अन्न धान पैदा करती है। ऊपर नील बितान है, और जो ऊपर है आकाश, ऊपर क्या रहता है? आकाश ही रहता है ना, नीला आकाश, वो भी हमें छाया देता है। पर न प्यार हो तो जग सूना, जलता रेगिस्तान है। लेकिन कवि कह रहे हैं कि पर
धरती पर रहने वाले लोगों में प्यार नहीं है, वहाँ नफरत फैली हुई है। इसीलिए जो हमारा संसार है वो क्या है, जलता रेगिस्तान है, वो नफरत से जल रहा है। ठीक है, और वो क्या बन गया है, रेगिस्तान बन गया है। हमारी जो धरती है वो खुशहाल थी, पर हम लोग क्या एक दूसरे से नफरत करते हैं, एक दूसरे को छोटा बड़ा समझते हैं। इसीलिए हमारी धरती अब रेगिस्तान बन गई है और वो नफरत की आग में जल रही है। ठीक है, अब इसका भावार्थ देखिए। कवि कह रहे हैं कि हमारी धरती अन्नधान पैदा करने वाली है और ऊपर नीला आकाश फैला हुआ है जो हमें छाया देता है। यदि धरती पर रहने वाले मनुष्यों में प्रेम नहीं होगा तो पूरा संसार एक जलते हुए मरुस्थल की भांति है जो घृणा की आग में जल रहा है। अतः हमें प्रेम रूपी बारिश करके धरती को खुशहाल बनाना है। बच्चों, आगे की कविता मैं आपको दूसरे वीडियो में पढ़ाऊंगी। धन्यवाद।